नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे इस आज के वीडियो में मणिपुर का। यह मणिपुर का मामला इसमें सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर जो घटना हुई है, हालांकि कोई घटना पुरानी है, लेकिन जिस तरह से अभी सामने आई है मीडिया में और बाकी चीज़ों में, उसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। आखिर में क्या कारण है, मणिपुर क्यों जल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष काले जी, सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर मणिपुर के जो हालात जो बने हैं, क्यों बने हुए हैं और अभी तक क्यों बने हुए हैं, क्योंकि लंबा इतना क्यों चल रहा है। क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कारण क्या है, क्यों वहाँ पर दंगे जो है रुक नहीं रहे हैं। और इस तरह के जो जो घटना हुई है, जो खासकर एक महिला को निर्वस्त्र जो घुमाया गया है, ये काफ़ी जो है दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, मणिपुर के सबसे पहले जो वहाँ पर हादसे जो हो रहे हैं, मणिपुर में जो दंगा हो रहा है, उस पर क्या क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दंगा अगर नहीं होता तो ये घटना नहीं होती, और ये घटना हुई है करके मामला सुर्खियां बनी हुई है। जो घटना हुई है जी, कि दो महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पे से चलाया गया और उसमें से एक के ऊपर गैंग रेप भी हुआ। जी, ऐसे सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे न्यूज़ है। तो इस हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, भले वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी कोई भी, जी, इस बात का तो निषेध करेगा ही। करेगा। इसका समर्थन तो कोई कर ही नहीं कैसे सकता कर सकता है? कि ये जो घटना है ये शर्मनाक घटना है, और ये जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हर एक की मांग होगी। बिल्कुल, ये तो तय है। और ये सिर्फ मणिपुर में हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये घटना दुनिया के किसी भी कोने में हो जी, जी, तो भी वो उतनी निंदनीय है। जी, और इसीलिए उसकी निंदा करना हर एक का फर्ज है, और मैं भी उस घटना की बहुत तीव्रता से निंदा करता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो है कि मणिपुर आज 2 महीना से जल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में चल रहा है। 3 मई को ये शुरुआत हुई है, और वो उसका कारण एक छोटा सा कारण था कि हाईकोर्ट, मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। मणिपुर में मेनली सब ट्राइबल जमात है, उसमें से प्रोमिनेंट जो जमात है वो मैती जी, और उसके साथ है कुकी, तीसरी है नागा, और ऐसी छोटी छोटी और भी जमातें हैं जी। और ये सब जमातें पिछले कई सैकड़ों सालों से वहां रह रही है। और ये आज की तारीख में ऐसा था, जब तक ये जजमेंट नहीं आया था, कि ये कुकी जमात, नागा जमात, इनको एसटी में इंक्लूड किया हुआ है जी, और ये मैतेई जमात है, इनको एसटी में इंक्लूड नहीं किया। तो पिछले कई सालों से इन लोगों की मांग है कि भाई हमको भी एसटी में लाया जाए, हम भी एसटी है, मतों लोग, हाँ, शेड्यूल ट्राइब, हमको भी शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए और हमको भी उसका फायदा मिलना चाहिए। और ये लड़ाई उनकी चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, और ये हाईकोर्ट तक गई। और हाईकोर्ट ने आज 2 तारीख को फैसला दिया कि केंद्र सरकार को इस बारे में जरूर कोई फैसला लेना चाहिए, और ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जजमेंट आया जी, ये जजमेंट आते ही 3 तारीख को कुकी समाज के जो स्टूडेंट यूनियन वगैरह जो सब है, और वो उनके जो है, उन्होंने उनके एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में क्या, मैं उसका नाम है कुछ चांदनपुर, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वहां पे उन्होंने बड़ा बड़ा जलसा मोर्चा निकाला, और वो मोर्चा हिंसक बन गया। इतना हिंसक, मतलब वो मोर्चा में जो लोग चल रहे थे, जो यंग जनरेशन थी, स्टूडेंट्स थे, वो AK-47 और बंदूक लेके चल रहे थे। मतलब ऐसा लगता है कि वो प्री प्लान्ड ही होगा। जी। और वो एग्रेसिव हो गए, वायलेंट हो गए। वो कौन लोग थे सब? काफी लोग थे। नहीं, कौन जमात के लोग थे वो कुकी जमात के। कुकी जमात, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट जो आया वो मैतेई को एसटी में इंक्लूड करो, तो इनको बुरा लगा, क्योंकि ये आज एसटी है, तो इनमें बंटवारा आ जाएगा। बंटवारा आया तो अपना नुकसान है, भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, तो अपना नुकसान होगा। अपने को जो आज फैसिलिटीज मिल रही है एसटी की,
वो उनको भी मिलेगी। उनको ही मिलेगी। तो और ये वजह से उन्होंने मोर्चा निकाला उसके खिलाफ। अब ये मोर्चा तो बहुत एग्रेसिव हो गया, बंदूक लेके ही निकले थे वो लोग। और ये वहाँ के जो लोगों के, जो मैतेई लोगों के जो घर थे और उनके ऊपर घर जलाना, अटैक करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस जलाना, व्हीकल्स जलाना, ये सब चालू हो गया। अभी क्या है, मणिपुर का जो सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल है, वो मणिपुर 9 पहाड़ों से घिरा हुआ है। 9 पहाड़ है और बीच में जो अपन बोलते हैं घाटी है। वो घाटी बड़ी घाटी है, इम्फाल बोलते हैं हम उसको, कैपिटल ऑफ मणिपुर है, इम्फाल घाटी है, और बाकी से बाजू में पहाड़ है। अब ये इम्फाल जो है घाटी है, ये घाटी में ज्यादातर मैतेई रहते हैं और मणिपुर के पॉपुलेशन के लगभग 56% ये मैतेई है। ये जो कुकी जमात है वो है, ये पहाड़ों में रहती है, ऊपर पहाड़ों में। और और ये जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है इसका घाटी का, वो मणिपुर के सिर्फ 10% है और पहाड़ बाकी 90% पहाड़ है। और पहाड़े में रहते कौन है? कुकी, नागा और बाकी के जमात वाले रहते, जो एसटी का। तो ये मैतेई जमात जो है उनके लिए जगह वो है 56% जी, और उनको जगह मिलती है 10% मणिपुर के। तो 10% में वो 56% रहते हैं, तो मतलब आप समझ जाओ 90% में सब रहते हैं, और 90% में बाकी के लोग रहते हैं, मतलब और वो पहाड़ी इलाके में। तो नेचुरली ये जो लैंड डिस्प्यूट हो गया। और क्या है, वहां का उस कानून के हिसाब से ये मैतेई है, वो पहाड़ों पर जगह नहीं ले सकते। कानून ऐसा बना है कि उनको मतलब कुकी जमात का आदमी है तो वो घाटी में जगह ले सकता है, लेकिन घाटी के लोग जैसे यहाँ पर आदिवासी कोई ले नहीं सकता। नहीं, जैसे कश्मीर में था। जी। कश्मीर हिंदुस्तान में जगह ले सकता था, 370 कलम जब था तो कश्मीर आके यहाँ पे जगह ले सकता था, लेकिन हम कश्मीर में जाके जगह नहीं ले सकते। वही पोजीशन आज इधर है। घाटी का जो मैतेई है वो जाकर पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकता, ना वहां नहीं बच सकता, लेकिन वो लोग आके यहाँ रह सकते। तो हुआ क्या कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, सदियों से है। ये मणिपुर का हमको आज पेपर में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, इसलिए हमको ये समझ में आया, पूरे भारत को समझ में आया कि भाई इसमें क्या है, लेकिन ये कई सदियों से चल रहा है जी। आज का ये दोनों ट्राइब्स, ये जो है कुकी है, नागा है, मैतेई है, ये आपस में इनका झगड़ा कई सदियों से चल रहा है, ये नया नहीं है। और उसमें दूसरी बात ऐसी है कि ओरिजिनली ये मैतेई तो घाटी में रहते थे, नागा जमात जो है वो पहाड़ियों में थी, और ये कुकी जमात है वो 1800 साल में, आज की बात नहीं है, 1800 साल से मैं बोल रहा हूँ, साल में भी नहीं, साल से म्यांमार, यानी आज का म्यांमार, पहले का ब्रह्मदेश जी, बर्मा, वहां से माइग्रेट होके आए हुए हैं। तो इनका कहना है कि ये तो बाहर के हैं। अभी वो तो 1800 साल से, मतलब 200 साल पहले पुरानी बात है, लेकिन वहां के माइग्रेंट्स है और वो आके इन पहाड़ों में बस गए। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जमीन पर तो कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो नागा लोगों के या बाकी के जो जमात थी उनके गांव पे हमला करना, उनको जलाना, उनकी जमीन लेना, ये चलते गए जी। बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश जमाना आ गया, ब्रिटिश राज आ गया। ब्रिटिशर्स ने भी उसमें क्या किया, उन्होंने देखा कि ये पहाड़ी में रहने वाले हैं, ये घाटी में रहने वाले हैं, और इनका रोज का झमेला चालू है, रोज का कॉन्फ्लिक्ट है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पहाड़ी वालों को अलग एडमिनिस्ट्रेशन और घाटी वालों को अलग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा डाइवर्जन कर दिया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा अलग हो गया। हाँ, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया। तो उनको सरदर्द नहीं चाहिए था, तो बोला उससे अच्छा है कि इनको अलग करो, इनको अलग करो। अभी जब हमको 1947 में तो दोनों का राज्य विभाजन कर दिए होते तो ये तो उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिश लोगों की, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। लेकिन अभी
अभी अभी तो पूरा मणिपुर के लिए एक ही सांसद है, जी मतलब एक ही विधानसभा है, इलेक्शन होते हैं बाकायदा, लोग चुन के आते हैं, वहाँ के विधायक चुन के आते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जी लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो इतने सालों से चल रहा है वो कुछ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर, इसीलिए तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसमें जो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके इसको क्लियर करना नहीं, चाहिए, मैं वही क्योंकि वो जमाना जो बीत चुका है, ब्रिटिश जमाने की बात अब ये लोग कर रहे हैं, तो यार इसीलिए- आपस ये लड़ाई तो खत्म होने वाली नहीं है फिर। सही कहा आपने, लेकिन इसीलिए क्या है कि जो कुकी जमात के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम पर हमेशा अन्याय होता गया है, हम यहाँ पे हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है, वो पहाड़ी सब डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ घाटी में हो रही है, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, ये एक उनका कहना है। और इसी वजह से अब जैसे मैंने कहा था ब्रिटिशों ने 2 अलग एडमिनिस्ट्रेशन किए थे, अभी उनकी ये मांग है कि हमारी स्टेट अलग कर दो, वही राज्य विभाजन। हाँ विभाजन चाहिए हमको, हमारी स्टेट अलग और घाटी की स्टेट अलग, तो ये मुमकिन भी नहीं है। जी तो इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है। मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली जमीन के ऊपर है। दूसरा ये है कि ये पहाड़ियों के अंदर जो खेती बाड़ी होती है इनकी, जी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कोकेन लगाते हैं। कोकीन नशीला पदार्थ। नशा, हाँ, अम्लीय पदार्थ। अभी ये है तो उनका जैसे बीच में अभी ये जो गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने उसका सर्वे चालू कर दिया पहाड़ी इलाकों का, और जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को क्लियर करना चालू किया। तो बस इनका तो इनके धंधे पे तो प्रॉब्लम आ गया, तो इनका भी ये हाँ इनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया कि भाई अपना ये कोकेन की खेती का अगर बंद पड़ गई तो अपन क्या करेंगे। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जो जितना दिखता है उतना क्लियर नहीं है। अभी जो चित्र दिखाया जा रहा है कि घाटी वाले जो हिंदू है वो कुकी जो क्रिश्चियंस है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और ये लोग इनके ऊपर, ये तो आज की बात है, क्योंकि बाद में जो ब्रिटिश के जमाने में ये कुकी जमात वाले काफी कन्वर्ट करवाए गए। पहले वो भी हिंदू ही थे, आदिवासी ही थे, लेकिन उस टाइम 1800 के बाद उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो गया। यहाँ के मिशनरीज ब्रिटिश जमाने में वहां जाकर सेटल करके इन्होंने काफी लोगों को कन्वर्ट किया जी। और इसीलिए वो आज का चित्र ऐसा दिख रहा है कि क्रिश्चियन और हिंदू की झगड़ा है, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम जो है जमीन वो बहुत पुराना प्रॉब्लम है। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। ये जमीनों की जब जमीन काफी थी तो बांट लेते थे। अभी क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जमीन कम होते जा रहे हैं, जमीन कम है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तब ऐसे मणिपुर जलता रहे? नहीं, जलेगा नहीं मणिपुर, इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो वायलेंस है इसको रोकना पड़ेगा, और उसके बाद भले वो कुकी हो, नागा हो या मैतेई हो, इन सब लोगों से डायलॉग प्रस्थापित करके इसमें से सॉल्यूशन निकालना जरूरी है कि उनके ऊपर भी अन्याय नहीं हो, इनके ऊपर भी अन्याय नहीं हो, और इसमें से कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन। और ये काम वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा। और मुझे यकीन है कि मोदी जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द इस विषय के ऊपर काफी सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अहम बात पहली ये है कि वहाँ का जो वायलेंस है वो अभी काफी कम भी हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो पूरा वायलेंस बंद होना चाहिए। और वायलेंस बंद होने के बाद ये जो पुराना विषय है, इस विषय के ऊपर चर्चा करके अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल कर ये मामला सलटाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह विपक्ष हंगामा कर रही है, विपक्ष को वही मौका मिल गया है, विपक्ष हंगामा करेगी, तो उनका तो सीधा आरोप है कि 3 महीने से सरकार क्यों सोई? बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, विपक्ष आज बोल रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्या उस टाइम दंगे नहीं हुए थे? उस टाइम भी हुए थे, कुकी और मैतेई के बीच में, उस टाइम भी चालू। मैंने कहा ना, ये झगड़ा जो है ये आज का है ही नहीं। जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक इसका जब तक इसका सही समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक ये झगड़ा चलने ही वाला है। तो जैसे कश्मीर में 370 हटाया गया, वैसे ये मामला और अभी क्या हो रहा है, इसको रिलीजियस कलर दिया जा रहा है, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू। या असल में ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू झगड़ा है ही नहीं, ये है पहाड़ वर्सेस घाटी।
ये मेन झगड़ा है। और ये पहाड़ वर्सेस घाटी को ही सॉल्यूशन निकाल के उसमें से प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। इसको ऑपोजिशन जो कलर दे रहा है वो एकदम गलत है। और आपको तो मालूम है ये ऑपोजिशन को तो बस कुछ मुद्दा चाहिए मोदी जी के और बीजेपी के खिलाफ बोलने को। इसके पहले तो कांग्रेस ही राज कर रही थी ना, तो क्यों नहीं उन्होंने निकाला सॉल्यूशन? उसी टाइम भी दंगे होते थे, उसी टाइम भी वायलेंस होता था इन जमातों के बीच में, लेकिन उस टाइम भी कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस। थैंक यू सर। तो हमारा जो मेन चर्चा यही था कि आखिर मणिपुर जो है इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों सालों से वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, क्यों अभी 2 से 3 महीने में जो 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 मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जो महिलाओं को मारा गया, ये तो अलग बात है, लेकिन ये घटना हुई क्यों है, क्यों लगातार होती जा रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमारे मित्र सुभाष काले जी जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बखूबी जो है बताया कि आखिर में ये झगड़ा जो है किन किन के बीच में है और क्यों है, इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो हमारा चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद काले जी, धन्यवाद, जय हिंद।